हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट करते हैं बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में। तो 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 में 40 मार्क्स आपको आ जाएगा टोटल अगर वीडियो देखिएगा तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पीछे वाले वीडियो में हम साइंस का भी करवाए हैं और ये सोशल साइंस का भी करवा रहे हैं, तो आप दोनों सब वीडियो जाके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। हूबहू क्वेश्चन रिपीट करता है बिहार बोर्ड। ओके, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप बस एक बार वीडियो देखिए। कोई ज़रूरत नहीं है नोट करने का, यहीं पे आपको अच्छे क्वेश्चन 50-60% क्वेश्चन देख के ही याद हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित नदियों को बिहार का शोक कहते हैं। तो देखो, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? सबको पता है कि कोसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इस कारण से कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बाढ़ के समय समय लोगों को जाना चाहिए। देखो, गाँव से बाहर खेतों में उच्च भूमि पर, देखो जब बाढ़ आता है तो पानी भर जाता है, तो इसलिए सब लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊँचे स्थान पे, यानी उच्च भूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी हम लोगों के पास जो पैसे आते हैं, जो मुद्रा आते हैं, वो कौन जारी करता है? कहाँ छपाई होती है उनकी? तो याद रखना, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं। एसबीआई नहीं, आरबीआई। एसबीआई एक बैंक है जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अधीन है। ओके, तो भारत में जो पैसा, जो मुद्रा छपाई होता है, वो कहाँ होता है? तो आरबीआई के अंदर में ये जो होता है अधिकृत होके काम करता है। आरबीआई निर्देश देता है कि इतना पैसा छापिए या इतना पैसा नहीं छापिए। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 4 बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब डेट आपको याद रखना है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। ठीक है, 1969 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी हर बार एग्जाम में पूछा हुआ घुमा के क्वेश्चन। तो केंद्रीय बैंक यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीआई। आरबीआई के नाम से जानते हैं। आर से रिजर्व, बी से बैंक और आई से क्या? इंडिया। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, जो मनुष्य का आर्थिक जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात या माल गुजारी? मुद्रा से बड़ा कोई चीज़ इंसान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे क्या? बिल्कुल राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। तो याद रखना, यहाँ पे अंग्रेज जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। बिहार संपन्न है। देखो, बिहार खनिजों से संपन्न है, उद्योगों से संपन्न है, कृषि से संपन्न है या पशुपालकों से संपन्न है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कैसा है? एग्रीकल्चरल स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ क्या? राइट आंसर। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 1993 में भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 10 करते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड यानी व्यापार, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यू से वर्ल्ड यानी विश्व। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1995, सी राइट आंसर। 11 करते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर जिनेवा। जिनेवा, ये भी वीवीआई आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून कब लागू होता है? हर बार ये एग्जाम में पूछा है, पिछले वाले वीडियो में देखना आप, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दल बदल कानून सिर्फ और सिर्फ सांसदों एवं विधायकों पर होता है। सांसद को बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायक को बोलते हैं एमएलए। ठीक है, एमएलए जो होता है वो राज्यों में होता है, और ये जो एमपी होता है ये दिल्ली में जाके बैठते हैं। ओके, संसद में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जिसको बसपा के नाम से जाना जाता है, बीएसपी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बीएसपी या शॉर्ट फॉर्म। अभी मायावती मायावती जी जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना, मान्यवर कांसी राम ने इनका, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका क्या स्थापना किया था? बीएसपी का। 14 किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? देखो, जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई। ये 1977 यानी इमरजेंसी के बाद, ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद जो है मोरारजी देसाई 2 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो जनता पार्टी का गठन किया था इन्होंने।
जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये जदयू जो जिसमें नीतीश कुमार हैं, ठीक है? जदयू। तो याद रखना पिछले वाली वीडियो में बताए थे 2003 में। रिपीट क्वेश्चन है, बार-बार क्वेश्चन रिपीट करता है बिहार बोर्ड। बिहार में पंचायती व्यवस्था का कार्यकाल है, तो याद रखना 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? देखो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। पहले 2 पाकिस्तान थे, एक तो अभी पाकिस्तान है ऊपर में और एक था यहाँ जहाँ हमारा बांग्लादेश है, अभी जो फिलहाल का बांग्लादेश। तो बांग्लादेश क्या पाकिस्तान से क्या किया? स्वतंत्रता हासिल कर लिया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो बताना उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल। इन चारों में से केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? चंडीगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है बिहार का जो यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र है, तो याद रखना ये दरभंगा हो जाएगा या राइट आंसर। पक्षियाँ जो आती है, विदेशी पक्षी जो आती है ठंडी के समय में, तो ये कुशेश्वर स्थान झील है वहाँ पे और पर्यटन क्षेत्र भी है, तो यहीं पर जो है ये कहाँ पे स्थित है? दरभंगा में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो याद रखना पटना जो बिहार की राजधानी है वही सबसे बड़ा नगर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये झारखंड में है, जमशेदपुर में। तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। डेट याद रखना है, क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूँ जो है वो क्या है? रबी फसल है यहाँ पे। रेल वर्कशॉप स्थित है। देखो बिहार में कहाँ पर रेल वर्कशॉप स्थित है? जमालपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार वन का किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सब वन का घनत्व क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये राइट आंसर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये राइट आंसर। अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? देखो अल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट नामक और अयस्क से प्राप्त होता है। एकमात्र जो है अल्युमिनियम जो है सिर्फ बॉक्साइट से मिलता है, ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। सुंदरवन है, देखो सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा सुंदरवन में ही पाए जाते हैं, तो ये भी बात आपको याद रखना है। हीराकुंड बाँध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है हीराकुंड बाँध। डायरेक्ट ये सब भूगोल का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये सब क्वेश्चन बार-बार रिपीट करेगा एग्ज़ाम में। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। हीराकुंड बाँध उड़ीसा में है, फिर सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना धर्म सुधारक थे। ओके 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये भी आई, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुंबई ऑप्शन हो जाएगा। दे देगा मुंबई, बंगाल या ऐसे करके। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको आंसर? मुंबई में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर 1854 में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था बताना है आपको। तो जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। करते हैं 33 सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना है 1857 की क्रांति जो हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सिपाही विद्रोह के ही का नतीजा था। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या यहाँ पे 1857 हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, इतिहास का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। देखो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसी को आरएसएस बोलते हैं। तो याद रखना राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या बिल्कुल हमारा सही आंसर 1925। 26 करते हैं दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था ये पूछ रहा है। तो 36 का हो जाएगा 36 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 1867 में 1867। दास कैपिटल लिखी किसने थी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। कभी कभी पूछता है कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने।
अब कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? याद है ना, जर्मनी में हुआ था, जर्मन थे ये आदमी कार्ल मार्क्स। 28 वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। 39 फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर हुई थी। 40 करते स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चतुर्भुज मतलब देखो इसमें एक सरकार ने एक योजना लाई है कि उत्तर सॉरी भारत के चारों कोनों को क्या करना है? ऐड करना है, यानी उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम को क्या करना है? मिलाना है। तो ये देखो ये चतुर्भुज बन रहा है ना यहाँ पे ऐसे करके, तो इसे क्या बोला गया है? चतुर्भुज। ये क्या है? ये तो सड़क मार्ग है, हाईवे है। ओके, ये क्या है? हाईवे है। तो ये चतुर्भुज जैसा लग रहा है, तो इसीलिए स्वर्णिम चतुर्भुज इससे इसको बोला जाता है। और ये किससे संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना है इसे, ठीक है? तो देखो चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर किया करो। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बिहार बोर्ड का आपको सारा चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्लास 10th का एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर टाइम भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? हर एक चैप्टर का, एसएसटी का, साइंस का, जितने भी आपको हिंदी का, संस्कृत का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।